हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक टू मास्टर ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप 1, ठीक है, जिसमें हमको ऑलरेडी क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, गिवन होगा। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन अगर आपका देख लो एक बार, जो रूल्स है उसको अच्छे से आप समझ लो, आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस ये याद रखना, टाइप 1 में अगर आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन है। सो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिकली रूल क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये लिखा है मैंने प्लस माइनस नॉट। प्लस माइनस नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। अब प्लस माइनस नॉट क्यों लिखा है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो मैं नॉट लगाऊंगा, ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो मैं ये नॉट नहीं लगाऊंगा। मतलब मैंने क्या किया कि प्लस माइनस नॉट लिख दिया। अगर ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है तो मत यूज़ करना, और अगर नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है, यूज़ करना है, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस एंड देन क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते, वो फुल फॉर्म लिखते हैं नॉट का। तो आपको उसके लिए एक अलग रूल है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, देन सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस नॉट। यहाँ पे क्या था, जब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे थे तो आप डायरेक्टली किसके साथ में अटैच कर दे रहे थे, आप अटैच कर दे रहे थे हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट को अटैच कर देते थे। बट अगर आप नॉट का फुल फॉर्म लिख रहे हैं तो वो हमेशा कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ओके। एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ही इज़ अ गुड बॉय। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन है पॉजिटिव, आंसर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें ये कैसा क्वेश्चन है, असर्टिव है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। इसमें अगर आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है, और अगर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रूल अप्लाई करेंगे, ओके। चलो देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब, ओके। फिर इसके बाद आपको नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा, सो मैं इसको लिख दूंगा इजंट, ओके। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही, मैंने लिखा इजंट ही। फिर इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, ये बचा हुआ मेरा पार्ट है, सिर्फ मुझे खेलना कहाँ पे था, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ओके। मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया, क्वेश्चन पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया, ओके। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया इजंट ही अ गुड बॉय, ओके। और फाइनली मुझे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से मेरा सबसे पहला टाइप का सबसे पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, ओके। ही इज़ अ गुड बॉय, इजंट ही अ गुड बॉय, ओके। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। सी इज़ नॉट अ बैड गर्ल, ओके। अगर आप क्वेश्चन प्रॉपरली अच्छे से रीड करोगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है, आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। आंसर अब पॉजिटिव होगा तो अगर आप फिर से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है मैंने, इस दे दिया है। आप इस पे यहाँ पे वॉज, हैज़, हैव, हैड कुछ भी हो सकता है, ओके। सो अब क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नॉट प्लस माइनस नॉट लिखा था ना मैंने, प्लस माइनस नॉट का अगेन मतलब मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, नॉट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में दिया हुआ है। अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, सी है, इज सी। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना नहीं है, ओके। इज सी अ बैड गर्ल, ओके। और उसके बाद फाइनली आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। सो ये था मेरा टाइप 1 हेल्पिंग वर्ब, जिसमें ऑलरेडी अब हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की, ओके। टाइप 1 में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या था, गिवन था तो काम बहुत आसान हो जाता था। बट टाइप 2 में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होगा, ओके। सो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि रूल तो क्या बोलता है, इंट्रोगेटिव का रूल बोलता है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप क्या कर सकते हो,
आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं बना सकते। सो इसके लिए हमको चाहिएगा क्या, हमें चाहिए रहेगा हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे मैंने लिखे हैं हीरोज़, और हीरोज़ के साथ में मैंने लिखा है डज, डिड और डू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डज कब आएगा, जब मेन वर्ब में आपके क्या होगा, यस और ईएस होगा। ओके, जब आप में मेन वर्ब में यस और ईएस होगा तो आपको क्या यूज़ करना है, एज ए हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ करना है, अगर आपके सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। ओके, अब सेकेंड थिंग मैंने लिखी है डिड, हमारा सेकेंड हीरो है। ओके, मेन वर्ब विथ सेकेंड फॉर्म। अगर आपके मेन वर्ब में क्या है, सेकेंड फॉर्म है, जैसे गो का वेंट है, कम का केम है, वॉच का वॉच्ड है, लाइक का लाइक्ड है, लव का लव्ड है। ओके, ठीक है। अगर आपका मेन वर्ब कौन से फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, तो आप डिड यूज़ करो। अदरवाइज ना तो आपके मेन वर्ब में यस या ईएस है और ना ही आपका मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, डू बचता है। ओके, ठीक है। तो अब आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो फिर हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपकी मैंने सॉल्व कर दी। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, आपको आएंगे, क्या करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बट एक चीज़ और मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, कि जब कभी भी आपने ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया डज और डिड, अगर आपका मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा। जैसे वेंट का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, केम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आप समझो डज यूज़ कर रहे हो और आपके मेन वर्ब में एस और ईएस है, जैसे कम्स है, गोज है, तो वो कम्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गोज का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। बेसिकली मेन वर्ब ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म, ना तो उसमें एस ईएस रहेगा और ना ही वो सेकेंड फॉर्म में होगा। ओके, सो ये पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगेन आपको पता है कि क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव होगा, और क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको ऑलरेडी पता है। ओके गाइस, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव का रूल है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है प्लस माइनस नॉट। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव। मतलब प्लस माइनस नॉट क्यों लिखा है, अगर क्वेश्चन में नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको यूज़ नहीं करना, और अगर नहीं दिया है तो आपको यूज़ करना है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद अगर आप नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं लिखना चाहते हो, और मतलब कि उसको फुल फॉर्म में लिखना चाहते हो, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखना, अगर आप फुल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना पड़ेगा नॉट को। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। और फिर यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए, 1 2 3। ओके, देखते हैं इसको कैसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ही गोज टू स्कूल। ओके, ही गोज टू स्कूल, अगर आप इसमें देखोगे तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज, एम, आई, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, शाल, विल, शुड, वुड, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब बेसिकली क्या होता है, जो आपका एक्शन होता है। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब आपका जो आप डेली टू डेली लाइफ में क्या करते हो, एक्शंस परफॉर्म करते हो, उसको बोलते हैं हम क्या, मेन वर्ब। जैसे ईट, रीड, राइट, गो, रीड, राइट, गो, कम, डांसिंग, दीज आर द मेन वर्ब। ओके, सो मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल। अब अगर आप देखोगे क्लियरली आपको यहाँ पे मेन वर्ब में क्या दिख रहा है, यस और ईएस दिख रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो दिया नहीं था, तो अब अगर मैंने आपको हीरोज़ देख लो, आपके पास हीरोज़ हैं जो आएंगे इसकी हेल्प करने के लिए। ओके, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ओके, सो अब अगर आप देखोगे तो मेन वर्ब में यस और ईएस है, तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब में अगर यस और ईएस रहेगा तो कौन सा हीरो आएगा हमारा हेल्प करने, जो पहला वाला हीरो है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डज। ओके, क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है, आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब मैं लिख दूंगा इसको क्या, डजंट। क्या लिख दूंगा, डजंट लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम। मैं इसको क्या लिख दूंगा, डजंट। फिर इसके बाद मुझे क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही है, और उसके बाद रिमेनिंग। फिर इसके बाद मुझे क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस लिखा है ना। अब रिमेनिंग सेंटेंस में आपका क्या बचा है, गोज टू स्कूल। अभी आपने क्या किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखा और सब्जेक्ट लिखा। अब ये गोज का याद कर, बहुत ध्यान देना, अगर आपको याद आ गया होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि मेन वर्ब ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म, तो ये गोज का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, डजंट ही गो टू स्कूल। ठीक है, और फाइनली क्वेश्चन मार्क।
और इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम को, आई वेंट टू मार्केट। अब इसको क्वेश्चन आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसको देखोगे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली कहाँ पे देखना है, आपका इसका मेन वर्ब चेक करना है। मेन वर्ब क्या है इसका, वेंट है। कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है। और अगर सेकेंड फॉर्म में आपका मेन वर्ब है तो आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, डिड यूज़ करना है। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे डिड। अब क्वेश्चन आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। इसको मैं इस सेकेंड वाले वे से लिखते हैं। चलो इसका आंसर, ठीक है, इस वाले वे से लिखते हैं। पहले मैंने क्या लिखा, डिड लिखा। उसके बाद अब मैं क्या लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी अब मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई। फिर उसके बाद डिड आई। अब क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डिड आई नॉट, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वेंट का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, सो गो आ जाएगा। डिड आई नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। और फाइनली क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आपने डज या फिर डिड यूज़ कर लिया तो आपका जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, ये वाली प्लेस पे वो चेंजेस नहीं करते, वो सीधा लिख देते हैं डिड आई नॉट या फिर डिडंट आई वेंट। वेंट नहीं लिखना है, वेंट को क्या करना है, गो में, और गोज को क्या करना है, गो में। कब ये करना है, जब आपने क्वेश्चन में डज और डिड यूज़ कर लिया। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आई लव माई इंडिया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ना तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ना ही मेन वर्ब में यस और ईएस है। ई नहीं बात की बनेगा, मैंने क्या लिखा है, मेन वर्ब में यस हो या फिर ईएस हो, ये वहाँ पे एस और ईएस भी नहीं है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में नहीं है। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, डू है, ओके। सो मैं लिखूंगा डू। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो क्या है, पॉजिटिव है, आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। डोंट आई, फिर इसके बाद क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट लिखा आपने डोंट आई लव माई इंडिया, क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपने क्या कर दिया, टाइप 2 को सॉल्व कर लिया, ओके गाइज, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप 3 हमारा, ओके। टाइप 3 में हमें क्या करना है, टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, ओके। सो टाइप 3 हमारा क्या है, टाइप 3 में अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेवर दिया हुआ है तो उसको कर दो, आप क्या कर देना है, नेवर का आपको एवर लिख देना है। अगर आपको क्वेश्चन में नो दिया है तो आप क्या कर देना, उसको एनी कर देना, ओके। सो देखते हैं, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखे, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। आई विल नेवर फॉरगिव यू, ओके। अब इस नेवर को आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या कर देना है, आपको एवर कर देना है, ओके। अब सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते टाइम क्या करोगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे विल। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है विल आई। अब नेवर का आपको क्या कर देना है, एवर कर देना है। विल आई एवर फॉरगिव यू। फिर उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, ओके। ये बहुत आराम से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद है नो वन लव्स मी। अब मैंने क्या बोला कि अगर आपको क्वेश्चन में नो दिया हुआ है तो उसको आप क्या कर दो, एनी, उसकी जगह पे क्या लिख दो, एनी लिख दो। अब अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। बट अगर आप इसका मेन वर्ब चेक करोगे तो मेन वर्ब में क्या दिया हुआ है, यस और ईएस दिया हुआ है। तो अगर आपको एस और ईएस दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है, डज लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नो वन की जगह पे क्या लिखोगे आप, डज। अब क्वेश्चन नेगेटिव है तो आप इसको क्या कर दोगे, डज। फिर उसके बाद नो को कर दोगे आप एनी वन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने टाइप 2 में भी बताई थी कि जब आपने डज यूज़ कर लिया तो आप जो मेन वर्ब में यस और ईएस है उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना। आप क्या करोगे, डज एनीवन लव मी, क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपका टाइप 3 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ओके। अब देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में आपको क्वेश्चन में एवरीबडी, एवरीवन या फिर ऑल ऐसे कुछ करके दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, हु प्लस डू डज डिड प्लस नॉट, ये आपका फॉर्मेट होगा, ओके, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं, ओके। एवरीबडी लाइक्ड यू,
अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरीबडी लाइक्ड यू। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देखोगे तो इसमें भी ऑलरेडी क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है। ओके, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बोली कि अगर आपको एवरीबडी, एवरीवन या फिर ऑल दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, हु से। आप क्या करोगे, आप लिखोगे हु, फिर उसके बाद आप लिखोगे, क्या करना है, आपने लाइक्ड है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हो, कौन सा हीरो यूज़ करने वाले हो, सेकेंड फॉर्म के लिए आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हो डिड। ओके, हु डिड नॉट, फिर इसके बाद आप एवरीबडी की जगह पे आपने लिख दिया हु डिड नॉट, फिर इसके बाद आप रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज लिख दो, लाइक यू। एक और इम्पॉर्टेंट बात अगेन कि जब आपने क्वेश्चन में क्या लिख दिया, डिडंट लिख दिया, डिड यूज कर लिया तो आपने मेन वर्ब को क्या कर दिया, लाइक से लाइक कर दिया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, हम बार बार क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एवरीवन लव्स यू। अब अगर आपको क्वेश्चन में एवरीवन दिया हुआ है तो अगेन आप क्या करो, हु से स्टार्ट करो क्वेश्चन को लिखना, हु, ठीक है। फिर इसके बाद लव्स में मेन वर्ब में एस और ईएस है तो क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, हु डज। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हु डज नॉट लव मी क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के आंसर एक दूसरे वे से भी लिखा जा सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर एक और वे हो सकता है आपके लिखने का, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप एवरीबडी को हु डिडंट मत लिखो, आप क्या करो डायरेक्टली आप इसको आप सेकंड वे जो आपका सेकंड वाला टाइप था उस हिसाब से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें ऑलरेडी क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे डिडंट, ठीक है, डिडंट एवरीबडी, डिडंट एवरीबडी लाइक्ड यू क्वेश्चन मार्क। लाइक नहीं होगा, क्या होगा, लाइक होगा। डिडंट एवरीबडी लाइक यू क्वेश्चन मार्क। ये टाइप 2 के हिसाब से भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सिमिलरली इसको भी आप क्या कर सकते हो, टाइप 2 के हिसाब से चेंज कर सकते हो। क्या आएगा इसका आंसर, इसके दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। डजंट एवरीवन लव मी क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना है आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज कि आपने डिड और डज यूज़ कर लिया तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो मेन वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में। उसमें से यस और ईडी जो भी होगा हट जाएगा। यहाँ पे भी देखो आपने डिडंट और डजंट यूज़ किया, मेन वर्ब में से यस और ईएस और ईडी क्या कर दिया है, आपने रिमूव कर दिया है। और इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। आपने असर्टिव से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया। अब माय डियर स्टूडेंट, अब आपको मैं एक क्या वर्कशीट दे रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और आप उसको क्या करना, सॉल्व कर लेना। उस वर्कशीट में क्वेश्चन भी हैं और आंसर भी ऑलरेडी गिवन है। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन चैट बॉक्स। ओके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।